उस परछाई को देखकर आरोही ने मन ही मन कहा, क्या ये विक्रम है? विक्रम तो इस वक्त यूरोप में होंगे, तो वो मुझे बचाने कैसे आ सकते हैं? जब उस शख्स ने गुंडों को आरोही को घेरे हुए देखा तो उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे एरिया में ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? वहीं वो गुंडे जो आरोही को पकड़ने ही वाले थे, उन्होंने जब उस शख्स को देखा तो एक गुंडे ने झुककर कहा, सर, हमें महेश्वर जी और उनकी बेटी ने ये करने के लिए कहा था। फिर उस आदमी ने कहा, इसे छोड़ दो और महेश्वर की मदद करना बंद करो, तभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। ये सुनकर सारे ही गुंडे डर गए। अगले ही पल वो सारे गुंडे एक झटके में वहां से गायब हो गए। तभी वो शख्स आरोही की तरफ चलकर आने लगा तो आरोही को वो क्लियरली दिखने लगा। उसकी हाइट लगभग विक्रम के जैसी ही थी और उसने इस वक्त टाइट फिटिंग सूट पहन रखा था, जिस वजह से उसकी बॉडी और उसका फिगर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो शख्स लगभग 30 साल का लग रहा था। नाइस टू मीट यू। हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर आपने मुझे बचाया इसलिए थैंक यू। यू आर वेलकम। पर हम अजनबी नहीं हैं, सिर्फ तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारा नाम आरोही है और तुम महेश्वर और सुधा की फैमिली से हो। अभी आधे महीने पहले अनन्या की जगह तुम्हारी शादी विक्रम से हुई है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा पहला प्यार उत्कर्ष था, जिसे तुम्हारी कजिन ने तुमसे छीन लिया और कुछ दिन पहले उन दोनों ने तुम्हारी वजह से ब्रेकअप कर लिया। आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता? अगर तुम सच जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं तो मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो शख्स अपनी बाइक पर जा बैठा। अगर तुम मेरे पीछे आती हो तो तुम वो सब देख पाओगी जो बाकी इंसानों ने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अब चॉइस तुम्हारी है। उसने एक हेलमेट आरोही की तरफ बढ़ा दिया। हेलमेट पहन लो। आरोही ने हेलमेट पहन लिया। तभी उस शख्स ने अपनी बाइक शुरू की और आगे बढ़ गया। कुछ ही पल बाद बाइक एक 3 मंजिला विला के बाहर रुकी। उस विला के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बाइक वाले आदमी से पूछा, आप मेडिसिन देने आए हैं या खरीदने आए हैं? मेडिसिन खरीदने। पुराना रूल, आप मुझे पैसे दीजिए और फिर अंदर जाकर सामान ले लीजिए। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, पर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक पंच मार दिया, जिस वजह से वो शख्स नीचे जा गिरा और फिर वो अपनी बाइक के साथ आगे बढ़ गया। आरोही उस शख्स के साथ अंदर आई। दूसरी तरफ के सोफे पर एक दूसरा आदमी और औरत बैठे हुए थे। आरोही और उस आदमी को अंदर जाता देखने के बाद भी उस शख्स ने अपना काम नहीं रोका और कहा, रूल्स के हिसाब से जब भी कस्टमर आता है तो पहले मुझे सिक्योरिटी गार्ड कॉल कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने मेरे एरिया में आने की हिम्मत कैसे की? तुम जरूर कोई पुलिस वाले हो जो मेरे बिजनेस में हाथ डालने आए हो। बाइक वाले आदमी ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम कौन हो? वही जो तुम्हारी जान लेगा। अगले ही पल उसकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां से बहुत सारे आदमी और औरतें चलकर आ रहे थे। उसके पास गन तो नहीं थी, पर सबके हाथों में चाकू या आयरन के रॉड थे और वो शख्स बिना किसी हथियार के बाकी सब पर वार कर रहा था। कुछ ही पलों में वो सारे आदमियों और औरतों को बेहोश कर चुका था। वो चाकू वहीं फेंक दिया और आरोही के पास आकर अपनी पॉकेट से वेट वाइप निकालकर उसे देखते हुए बोला, कोई भी ऐसा नजारा पहली बार देखेगा तो उसके साथ ऐसा होना नॉर्मल है, तुम टेंशन मत लो। अब उसे पछतावा होने लगा कि क्यों वो इसके साथ यहाँ आई थी। यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है, चलो। उसका ध्यान ही नहीं गया कि उस शख्स ने बाहर निकलने से पहले वहीं कारपेट पर अपना लाइटर जलाकर छोड़ दिया था। जब वो आदमी आरोही को अपनी बाइक पर लेकर उस गेट से बाहर निकला तो वो विला जलना शुरू हो चुका था। आरोही अभी भी शॉक में थी। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। उस आदमी ने बाइक रोकते हुए कहा, तुम्हारा घर आ चुका है, तुम उतर सकती हो। पिछले 8 सालों में उन्होंने जो ड्रग्स बनाए हैं उससे अनगिनत लोगों की जान गई है और बहुत सारी फैमिली बर्बाद हुई है और अब तक पुलिस ये नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। ये सब सुनकर आरोही हैरान रह गई। उसकी आंखों में अब जो डर था उसमें अब उस शख्स के लिए रिस्पेक्ट दिखने लगी। बहुत लोग नहीं जानते कि बहुत सारे लोग इस तरह के गलत काम कर रहे हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और मेरा काम ऐसे लोगों को सजा देना है। आरोही, बहुत वक्त से मेरी नजर तुम पर है।
सेल्फ डिफेंस के लिए तुम वो नीडल्स यूज करती हो वो बहुत अलग है। तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के काबिल हो। तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और मैं तुम्हें 1 महीने में ही अपने जैसा बना सकता हूं। इस बारे में सोचना जरूर। हम फिर मिलेंगे। ये बोलकर वो आदमी वहां से निकल गया। कौन है ये बाइक वाला आदमी? वो आरोही को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों बनाना चाहता है? क्या होगा आरोही का फैसला? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।